हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि सड़क का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर कार लिखा है तो उसी प्रकार से समुद्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कैलेंडर से दिया गया है, कह रहा है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 468 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो जाके आप वहां पर सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ईटीसी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, यानी हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा कि संबंधित युग्म में लुप्त शब्द ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे सड़क का संबंध लिखा है कार, तो उसी प्रकार से समुद्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना है दोस्तों, और अपने से ट्राई करते हुए चलना है। और जरूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कैसे लॉजिक लगेगा, तो इस तरीके से लगेगा, ई साइड से लगेगा, ये देखिए यहाँ पर इधर से लगेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि कार जो है, कार यहाँ पर कार सड़क पर चलता है, ऐसे लिख लीजिए। कार जो है दोस्तों हम लोगों का यानी कि सड़क पर चलता है, बस थोड़ा सा समझने के लिए, कार जो है सड़क पर चलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने जिसका पूछा जा रहा है कि सर समुद्र में क्या चलेगा, तो आप सोच लीजिए कि जहाज, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, जहाज जो है समुद्र में चलता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र पर चलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम हुआ है उससे लिए गए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से कार जो है सड़क पर चलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जहाज कहाँ चलेंगे दोस्तों, समुद्र पर चलते हैं। कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न की दोस्तों कहा जा रहा है कि श्रृंखला यानी कि दी गई अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये जो डैश लगा दिया और यहाँ पर डैश, तो वहां पर पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे होता है कि नहीं होता। एकदम आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों ए है, फिर हम लोगों के अच्छा उसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छा रहेगा, इस जगह पर लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाँ ए, फिर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने जेड, उसके बाद है हम लोगों के सामने सी, फिर लिखा है एक्स, ई, और फिर क्या है दोस्तों भी है, और आगे देखिए इस जगह पर डैश और इस जगह पर डैश। ये देखिएगा लॉजिक को देखिएगा दोस्तों कि कैसे हुआ है और क्या करने से आंसर निकलेगा। ये देखिए
ए से यदि आप जाएंगे दोस्तों सी पे, तो देखिए कितना लेटर जोड़ा है, किसमें सोचेंगे सर, तो ए बी सी डी में। ए से यदि सी पे जाएंगे तो ए के बाद बी और सी, यानी यहाँ पर उसने +2 कर दिया है। यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2 लेटर किया है। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी उसने क्या किया है, +2 किया है। लॉजिक समझिए। उसी प्रकार से अगला जब जाएंगे यहाँ से यहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो ई में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे, तो ई के बाद एफ और जी, यानी इस जगह पर क्या आएगा सर, हम लोगों के सामने जी आएगा। यहाँ तक तो समझ गए। उसी तरीके से देखिए जेड से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों एक्स पे, तो यहाँ पर कितना लेटर का कमी हुआ है, तो 2 लेटर का उसने क्या कर दिया है, कमी। देखिए ना, एक्स में से 1 लेटर घटेगा, जेड में से 1 लेटर घटेगा, वाई, वाई में से 1 लेटर घटेगा तो एक्स। उसी प्रकार से देखिए एक्स से यदि इस पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, 2 लेटर क्या कर दिया है दोस्तों, घटा दिया है। तो उसी तरीके से भी में आप क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे। जैसे ही भी में 2 लेटर घटा देंगे, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा सर, हम लोगों के सामने टी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, टी आ जाएगा, यानी जी और टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, टी आएगा, जी और टी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के अनुसार सही दर्पण को दर्शाता है। यानी यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब से फिगर दिया गया दोस्तों। आप जानते हैं कि मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों, तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए अगर दर्पण उसने नहीं दिया है तो कहाँ दर्पण लगाएंगे, तो देखिए हर हमेशा लगभग केस में जो है दोस्तों, हम लोगों का ई साइड में आपको दर्पण लगा देना है। देखिए इसका हमेशा आपको याद रखना है कि अगर नहीं दिया है दर्पण तो कौन साइड में लगा देंगे, दायां साइड में लगा देंगे। और इधर देखेंगे कि कौन सा होना चाहिए। ये देखिए दू, जब दू को देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने किधर से दू दिखेगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, दू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दू। उसी प्रकार से 6 को देखेंगे तो 6 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए फिर है 0, तो 0 तो 0 0 ही रहेगा। उसी प्रकार से 5, तो 5 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से 5 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए पी है, तो पी को देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इस साइड से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। देखते चलिए लॉजिक को। ठीक है, उसी प्रकार से यू तो जैसा का जैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़। फिर हम लोगों के सामने 5, तो 5 किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर 1 है, तो 1 का देखिए हम लोग 1 अगर यहाँ पर इस साइड से है, तो 1 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या आएगा, सही होगा। पैटर्न को समझिए और ये भी याद रखना है कि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। यानी पहले अगर 2 है तो पहले 2 ही बनेगा, फिर 6 है तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, 6 बनेगा, फिर 0 है, 5 है, तो इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो महीने का 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए कैलेंडर का अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस बात को देखिए दोस्तों, करा कि यदि महीने का चौथा दिन जो है, यानी चौथा दिन जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी यहाँ पर देखा जाए यानी किसी भी महीने का चौथा दिन जो है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सा लिख लीजिए कि चौथा दिन हम लोगों के सामने कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बेसिक बात को समझिए तभी होगा, वरना रटने से नहीं होगा। चौथा दिन उसने कहा क्या कहा, यदि महीने का चौथा दिन जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो सोमवार में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यानी सोम में क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 दिन प्लस कर दीजिए। तो ये देखिए बस आपका इस तरीके से ही करना होगा, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सोमवार में आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 2 दिन कर देंगे। हटाइए, वहां से हटा दीजिए, इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लिए, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लिख लेंगे दोस्तों चौथा दिन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया कि चौथा दिन जो है, चौथा दिन उसने कहा है
कि सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सोमवार। तो सोमवार में हम लोगों का 2 दिन प्लस कर देंगे दोस्तों, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सोमवार के बाद हो जाएगा हम लोगों का मंगल बुध, यानी वहां पर क्या पड़ रहा है, बुधवार आ जा रहा है। तो ठीक है सर, जब हम लोगों का बुधवार आ रहा है, कौन सा दिन, तो चौथा दिन, यानी 4 तारीख को किसी महीने का बुध हुआ। तो देखिए 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है दोस्तों, रिपीट करता है। तो बात को समझ लीजिए कि अगर 4 तारीख को बुध हुआ, तो हम लोगों का 4 में 7 दिन जोड़ देंगे तो 11 को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए। 11 को भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 11 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 18 को भी हम लोगों के सामने क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। लॉजिक को समझिए, 18 को भी क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, बुधवार आ जाएगा। ठीक है सर, 18 को जब बुध हो गया, देखिए लॉजिक को समझना होगा तभी आप करेंगे। जब 18 को बुध हुआ, तो उसने कहा था कि महीने के 19 तारीख को कौन सा होगा, तो 18 को जब बुध हो गया, तो अब बुध के बाद जो 19वां तारीख आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हम लोगों का बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, उसने कहा है कि यदि महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो सोमवार यानी चौथा दिन हम लोगों का कौन सा दिन होगा, तो बुध हो जाएगा। तो 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, तो 7 जोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 11 को भी बुध हो जाएगा। 11 में 7 दिन जोड़ देंगे तो 18 को भी बुध होगा। तो 19 को कौन सा हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, तो 19 को जो है हम लोगों का बृहस्पतिवार आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। तो बेमेल का मतलब जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है, शनि है, तो कौन सा होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, चंद्रमा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का ग्रह का नाम है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये सभी ग्रह के नाम है। तो यहाँ पर बस इतना सा ही समझना था, ये सभी ग्रह का नाम है। जबकि चंद्रमा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का उपग्रह है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर चंद्रमा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, तो ये सभी हम लोगों का ग्रह के नाम है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। और चंद्रमा क्या है, उपग्रह, जो कि हम लोगों का प्रकृति का एकमात्र उपग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। तो इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि दिए गए वेन आरेख, यहाँ पर क्या लिखा है, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि उन छात्रों को करा, उन छात्रों की कुल संख्या है जो हम लोगों का क्या पूछा है दोस्तों, क्रिकेट और फुटबॉल, यानी कि यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। सबसे बड़ा इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन उस जगह से है दोस्तों, कर रहा है जो क्रिकेट और हम लोगों का फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं। उसने किस में लगा दिया है, कबड्डी में नहीं। तो कबड्डी के सारे हिस्से को यहाँ से आप ये जो कबड्डी है इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि कबड्डी से कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल से ही मतलब है, हमको कबड्डी से कोई मतलब नहीं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो ठीक है, यानी कि हम लोग जब इसको हटा दिए, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। लॉजिक को सिर्फ समझना, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको क्या कर देना, हटा देना है। जैसे ही हटा दिए तो हम लोगों का कॉमन क्या बचेगा, भी बचेगा। इस प्रश्न का आंसर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि एक्स की 2 बहनें वाई और जेड, ये भी प्रश्न अभी से 3 से 4 बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों। अलग अलग बुक में देखें किस तरीके के प्रश्न रिपीट किया हुआ है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो एजेंसी TCS है दोस्तों, और भी अलग अलग एजेंसी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे कीजिएगा इस तरीके के। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है दोस्तों, यानी इस जगह पर लिख लीजिए कि x की 2 बहन है, यानी x का कह रहा है कि 2 बहन, एक y है और क्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, z है। तो ये दोनों हम लोगों का बहन है। तो बहन है तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, महिला जेंडर के लिए देखिए ऊपर में माइनस लगा दिए, और पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना है। फिर आगे कह रहा, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, W की जो माँ है, यानी W की जो माँ है दोस्तों, Y के पिता की बहन। अच्छा, तो Y का कोई क्या है दोस्तों, पिता है। तो इस जगह पर लिख लीजिए
कह रहा है कि इसके यानी कि W की जो माँ है तो इस जगह पर कर लिए, यानी W की जो माँ है दोस्तों Y के पिता की क्या है दोस्तों बहन है। तो यहाँ पर ये जो माँ है तो इसका क्या है दोस्तों, इसके पिता का ये क्या है बहन है। तो ठीक है, इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, बहन लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कर लिए। तो अब बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन, कह रहा है WZ की क्या है। तो W जो है दोस्तों हम लोगों का W और Z में इन दोनों में रिलेशन पूछा है, इन दोनों में क्या संबंध है। तो सीधा सा सवाल, अरे आपके पिता का जो बहन हुआ और बहन का जो आपका यानी कि कोई भी या तो लड़का या लड़की होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फुफेरा भाई या बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ है, फुफेरा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, उसने लिख दिया है चचेरा ममेरा फुफेरा। तो यहाँ पर सीधा सा आपके जो पिता हुआ, अरे पिता को जो बहन हुआ तो वो आपका कौन लगेगा दोस्तों, यानी उसका जो बेटा या बेटी होगा तो क्या लगेगा, फुफेरा भाई या बहन होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करा है। तो एक क्रम में दिया गया, इसमें भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। ये देखिए, चलिए बताते हैं कि जैसे उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों के सामने जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो उसी प्रकार से ए का 1 होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाए बी का 2, उसी प्रकार से सी का आप नहीं लिखेंगे, डी का 4, ए का 5, बस इतना सा हमने बता दिया। अब वही पैटर्न पर यहाँ पर दिया गया, ये देखिए एम के लिए उसने क्या लिखा होता है दोस्तों, 13 होता है। आप देखिए लिख के जरूर होगा। डब्ल्यू के लिए क्या होता है दोस्तों, 23 होता है, ठीक। लेकिन ई के लिए क्या 20 होगा, तो यही बात यहाँ पर गलत है, यानी ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। बाकी देखिए जे के लिए 10 होगा, ये बात सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ई के लिए तो हम लोगों का, अरे ई के लिए अगर पूछा जाए तो ई के लिए 5 होता है। आप लिख के देखिए ना, अभी हमने जो तरीका बताया नीचे एकदम इंडिकेट करके बता दिया कि यहाँ पर क्रम में लिखने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि ई के लिए 5 होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है निम्न समीकरण में, यहाँ पर कह रहा है कि बाईं ओर दी गई संख्याओं के बीच की क्रमिक रूप से रखें और दिए कह रहा है कि जाने वाले गणितीय चिन्ह का उपयुक्त संयोजन चुने ताकि इसका बायां भाग यानी बराबर दायां भाग हो। यानी कहने का उसका मकसद क्या, इतना बड़ा जो लाइन लिखा है उसने कहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा गणितीय चिन्ह हम लोग रख दें और इस जगह पर बैठा दें जो कि इधर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी 20 और इधर भी 20 हो जाए। तो ये देखिए लॉजिक लगा देते हैं दोस्तों, जैसे ही पहला ऑप्शन को उठाते हैं और रख देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे 5 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और गुना क्या हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो देख लेते हैं 20 आता है कि नहीं। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अब प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 0 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कट जाएगा तो इधर तो 0 आ रहा है, तो 0 और इधर आ रहा है 20, तो हो पाया क्या, नहीं, पहला ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं। बस आपको ऑप्शन को रख देना है, जैसे देखिए 5 हो गया, उसके बाद प्लस, तो प्लस इधर हो जाएगा 0 और माइनस 3 और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों के सामने 20 आ रहा है कि नहीं, तो जैसे रखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर 20 आ जाएगा, अरे इसको जब जोड़ इसको करेंगे तो देखिए 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 15 में से 5 हम लोगों का घट जाएगा, तो इधर -10 और इधर क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 20 आ रहा है। तो हो पाया, नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर अब सी को रख के देखते हैं हो पाता है कि नहीं। जैसे ही देखिए यहाँ पर रख देते हैं 5, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 0 और प्लस यहाँ पर 3 और गुना क्या कर देना है दोस्तों 5 कर देना है और बराबर इधर क्या कर देना है 20 कर देना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। तो ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 और माइनस, इस जगह पर 0 और प्लस 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा और इस साइड में हम लोगों का 20 दिया गया है। तो जैसे ही इसको आगे बढ़ाइएगा यानी जोड़िएगा दोस्तों, तो ये देखिए 15 5 20 और माइनस 0 कर दीजिएगा, तो आपका इधर 20 है, तो 20 में से 0 घटेगा तो 20 ही हो जाएगा, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिया गया प्रश्न चित्र जो है उत्तर आकृतियों में सन्निहित है। यानी सन्निहित का मतलब होता है दोस्तों ये वाला जो फिगर है इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है वही बात आपको बताना है कि ये वाला फिगर इनमें से किस में दिख रहा है। एकदम वीडियो को पॉज करके यानी रोक के अपने से ट्रैक करते हुए चलना है। ये देखिए तो पहला ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से उसने दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये वाला भाग देखिए अगर 4 भाग पूरा करना है तो इसमें देखिए ये वाला भाग दिया है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा दोस्तों। ये देखिए पहला ऑप्शन तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा भाग नहीं था तो इसीलिए इसको छांट देंगे, ठीक है। दूसरा में क्या इस तरीके का फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरा में देखेंगे दोस्तों, क्या तीसरा भाग में हम लोगों के सामने वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से वहां पर दिया है दोस्तों हूबहू उसी तरीके से आपको देखना है क्या मिल पाएगा कि नहीं, अब बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों कि 4 भाग जैसे ये देखिए इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए ये बीच में क्या कर दिया दोस्तों उसने लाइन डाल दिया, जबकि बीच में हम लोगों का लाइन नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर देखिए ऐसा बीच में कोई लाइन है क्या, नहीं है, तो ये वाला तो हम लोगों का नहीं हो पाएगा। तो देखिए आप जब गौर से देखिएगा दोस्तों तो आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जैसे ही देखिएगा इस जगह पर देखिए सब आकृति में ऐसा ऐसा दिया है, 4 को एकदम जैसे बनाना है ना तो बन जाएगा ऐसा छोटा सा। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इस पे और इधर से यहाँ पर देखिए हम लोगों का बिल्कुल बन जाएगा, यानी इधर से और इधर से यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इधर से और फिर इधर से, 4 को यहाँ पर बन जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर खोजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला आपका क्या हो जाएगा फिगर्स बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अरे उसने ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइन डाल दिया, उसमें देखिए उस तरह का जो फिगर बना रहे हैं कहीं बीच में लाइन नहीं है, तो कैसे करें कि नहीं समझ पा रहे हैं। तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यानी ये वाला जो फिगर है हूबहू किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अच्छे से देखिए गौर से देखिए, सन्निहित का मतलब होता है फिगर छिपा हुआ है उसी में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, नहीं विश्वास एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में फिर 3 जनवरी को क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बता देते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से होगा। देखिए आप जानते हैं जो भी वर्ष रहेगा दोस्तों, जैसे देखिए 3 जनवरी 2000 वर्ष में आप सीधा सा यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ष यहाँ पर कर देते हैं, रुक जाइए, हाँ वर्ष में हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों कि 4 से भाग लगा देते हैं। वर्ष में 4 से भाग देने पर यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों भाग देने पर। अगर हम लोगों के सामने देखिए वर्ष में भाग देने 4 से भाग देने पर, अगर यहाँ पर देखिए वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग देने पर शेष यदि हम लोगों के सामने 1 बचेगा, तो शेष यदि अगर 1 रहा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, शेष अगर 1 बचा तो उसमें प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों 6 जोड़ देते हैं। अगर शेष 1 रहा तो इसमें आपको प्लस क्या करना है दोस्तों 6 जोड़ देना है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए शेष हम लोगों के सामने क्या रहेगा दोस्तों, ये देखिए लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शेष अगर 2 रहे या हम लोगों के सामने 3 रहे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे इसमें, या शेष कभी कभी हम लोगों के सामने 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शेष अगर 0 रहेगा तो देखिए शेष 1 रहेगा तो 6, शेष 2 या 3 रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 11, और शेष 0 रहेगा तो आपको क्या जोड़ना है दोस्तों 28 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है 28। देखिए शेष 1 बचेगा तो आपको ये जोड़ना है, लॉजिक को देख लीजिए, शेष 2 3 बचेगा तो 11 जोड़ देना है। अगर हम लोगों का 0 बचेगा तो क्या जोड़ देना है दोस्तों 28 जोड़ देना है। बस इतना सा ही लॉजिक वर्ष में, यानी कहने का मतलब ये देखिए वर्ष यहाँ पर क्या है सर 2018, तो 4 से आप क्या कीजिएगा दोस्तों 2000 हम लोग क्या कर देंगे 18 में भाग देंगे।
तो जैसे ही इसमें भाग दीजिएगा तो ये देखिए 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर तो ये कट जाएगा। ये देखिए गलती कहाँ होगा, इस प्रश्न का आंसर वही हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे देंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये तो कट गया सर, यहाँ पर बचा 18, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही 16 करेंगे तो 16 दू क्या हो जाएगा, 18, यानी शेष 2 बचा। तो 2 बचा या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे। अगर 2018 में 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 18 में यदि 11 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2029 आएगा। यानी अरे वर्ष में हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 बचा तो हम लोग 11 जोड़ेंगे, लेकिन 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। तो क्या 29 2029 किसी ऑप्शन में है, नहीं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे सीधा सा। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि शेष जब 2 बचा, ये देखिए यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं दोस्तों कि शेष जब हम लोगों के सामने यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। ये देखिए 2 बचा, तो आप क्या करेंगे, 2 बचे तो देखिए हम लोग यहाँ पर अगर 11 जोड़ेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। ये देखिए 2018 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 जोड़ दीजिए। इस प्रश्न का आंसर देखिए 6 रहे, 11 रहे, 28, यही 3 में से यानी शेष 2 3 0 बचेगा। तो हम लोग 1 2 3 0 बचेगा तो कैलेंडर रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर 6 जोड़ना होगा तभी इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। 2018 में प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2024 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा, इसीलिए यहाँ पर बता दिए। देखिए ये सब तो इतना सा बात हम लोगों के सामने क्या हुआ, बेसिक बात हुआ। कहाँ से, तो यहाँ से जो है इस तरीके से ई साइड में हम लोगों के सामने क्या बताया दोस्तों, ये सब बात हम लोगों के सामने बेसिक बात हुआ। यहाँ से यहाँ तक इधर ये सब बेसिक बात की। वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 1 रहेगा तो प्लस 6, शेष 2 3 रहेगा, 11 0। लेकिन यहाँ पर सर शेष तो हम लोगों का 2 बच रहा है। तो 2 अगर बच रहा है तो 11 जोड़ेंगे तो फिर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 2024 निकल जाएगा। जो एजेंसी कंडक्ट का TCS उसने क्या दिया है दोस्तों, 2024, और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ये याद रखना है कि रिपीटेशन जो है 6 वर्ष या 11 वर्ष में क्या होता है और 28 में क्या हो जाता है दोस्तों, रिपीट करता है। बस इतना सा आपको समझ को रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए कैसे कीजिए। तो देखिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो यहाँ पर एक अलग टाइप का कोड दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। देखिए कैसे कीजिएगा। जैसे उसने यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने W, उसके बाद लिखा है AS और क्या लिखा है दोस्तों P, और उसके बाद लिखा है देखिए ST, उसके बाद I, अब फिर है दोस्तों NGS, और इसके बाद उसने लिखा है HARD, और इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है देखिए @ उसके बाद लिखा है दोस्तों प्रतिशत, और फिर क्या लिखा है Z। फिर देखिए अगला का कोड उसने क्या लिखा है यहाँ पर, यानी इस जगह पर लिखा है दोस्तों HARD, यानी इसका हार्ड, उसके बाद लिखा है दोस्तों हार्ड 2, उसके बाद है डील। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर DE, उसके बाद AL, और उसके इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए इस साइड में Z है, उसके बाद 6 है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 5। फिर हम लोगों के सामने अगला देखा जाए तो DE, उसके बाद लिखा है A, और क्या है दोस्तों L। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद है दोस्तों लॉन्ग, तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉन्ग। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख दिए। बस इतना सा ही लिखने के बाद, और इसका कोड क्या लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 6। वैसे तो देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर देते, बस थोड़ा सा लिख के समझा दिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन, ये देखिए यहाँ पर इसमें ई मिल रहा है और इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों, ई मिल रहा है। अगर ई दोनों में मिल रहा है तो ई दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जेड मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, जेड मिल रहा है। उसी प्रकार से और देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इसमें देखिए अलग कलर से ले लिए, यहाँ पर इसका कोड और इसका कोड, देखिए यहाँ से हम लोगों के सामने इस पे जाएंगे तो ये वाला मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, इधर 6 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो उसने हार्ड का पूछा था, हार्ड के लिए तो हम लोगों का निकल गया जेड होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो आपको इस तरीके से चलना होता है। बस दोनों में तीनों में देखना होता है क्या कॉमन मिल रहा है। जो तीनों में, अगर तीनों में मिल रहा है तो तीनों में देखना है कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है।
अगला प्रश्न है कि दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पर गलती ना कीजिएगा। इस तरीके का प्रश्न करा कि भार भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बल है। तो ये बात सही है, कथन को हमेशा सत्य मान कर ही चलना है कि भार भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का बल है। तो अब देखिए उपाय दिया गया है, क्या भार का इकाई न्यूटन होता है? तो बिल्कुल सही करा है दोस्तों। जब भार एक प्रकार का बल है तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर ये बात तो सही हो जाएगा। करा कि भार की इकाई हम लोगों का किलोग्राम होता है, तो नहीं, भार का इकाई किलोग्राम कैसे होगा? भार का हम लोगों का इकाई यहाँ पर किलोग्राम नहीं होगा। किलोग्राम तो हम लोगों का द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, यानी किलोग्राम होगा। तो ये वाला हम लोगों का गलत होगा, केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भार एक प्रकार का बल है। उपाय में दिया है कि भार की इकाई न्यूटन होते है। ये बात फिक्स हो गया कि जब भार एक प्रकार का बल है और बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, कह रहा भार की इकाई किलोग्राम, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अलग टाइप, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पे हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है। प्रैक्टिस सेट में जाके पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। यदि आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो आपको रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे कीजिएगा, उसने क्या कहा दोस्तों कि रिहान जो है विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिए यानी रिहान जो है दोस्तों कह रहा है विहान की माँ, तो इस जगह पर लिख लेते हैं सीधा सा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, विहान। तो रिहान जो है विहान की माँ, तो सबसे पहले इसका माँ बना लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ। कह रहा है माँ की बहन, तो इसका क्या कर लीजिए दोस्तों, बहन कर लीजिए। बहन का क्या दोस्तों कह रहा है पिता, तो ठीक है बहन के पिता। यहाँ पर कर लिए बहन के पिता के, करा बहन के पिता के इकलौते बेटे। उसने यहाँ पर इस जगह पर क्या है दोस्तों, अंडरलाइन जो कर रहा है, कर रहा है बहन के पिता के इकलौते बेटे। तो ठीक है बहन के जो पिता है दोस्तों, इसका क्या है, इकलौता, यानी कि पिता का क्या दोस्तों, इकलौता बेटा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने कर दिया इकलौता बेटा। अब बेटा का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो ठीक है बेटा का क्या है, बेटा। और उसी का नाम उसने क्या लिखा है दोस्तों, रिहान लिखा हुआ है। यही हम लोगों का रिहान है। यहाँ पर इस जगह पर लिख भी देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यही क्या है दोस्तों, रिहान है। तो रिहान कौन हो जाएगा, ऊपर में लिख दिए यही ब्रैकेट में, यही हम लोगों का रिहान है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा दोस्तों, अरे माँ हो गया, माँ बहन, इसका बहन का फिर भाई, तो भाई माँ के बहन का जो भाई उसका बेटा आपका कौन लगेगा दोस्तों, तो ममेरा फुफेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई। यहाँ पर हो जाएगा ममेरा भाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे यहाँ पर माँ का जो भाई, अरे माँ का बहन हुआ, बहन का जो भाई, तो इसका भी क्या हो गया, इसकी माँ का भी भाई हो गया, तो उसका जो बेटा होगा तो क्या होगा, ममेरा भाई होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपर, जिंक, पीतल और टीन। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ये देखिए बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पीतल क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है हम लोगों लिख देते हैं दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। ये क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। ये क्या है, मिश्र धातु है। बाकी सभी को देखा जाए तो ये सभी हम लोग धातु है। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये सभी क्या है दोस्तों, धातु है। लिख दिए ये सभी क्या है हम लोगों के सामने, धातु है। बस आपका आंसर निकल गया, ये सभी धातु है। जबकि पीतल क्या है दोस्तों, मिश्र धातु। और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा कंफ्यूजन करेगा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाया और कौन कौन गलती कर दिया। कह रहा है कि टिप्पणी दिया है और अनुमान दिया। कई बार अभी जानते हैं टीसीएस जो है कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व अनुमान या कथन तर्क, कई बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, उद्यान की यात्रा व्यवस्था की गई है। और स्कूल में एक नोटिस बोर्ड का एक संदेश है। देखिए एक नोटिस बोर्ड पे एक संदेश दे दिया है
कि प्राकृतिक मतलब संसाधनों के बारे में ज्ञान को बढ़ावा के लिए विद्यालय में छात्रों की एक वनस्पति उद्यान की यात्रा व्यवस्था की गई है। कि ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बच्चों को क्या कर रहा है, यात्रा यानी घुमाने के लिए ले जा रहा है। इसका एक नोटिस बोर्ड दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं अनुमान करा वनस्पति उद्यान जो है यानी उद्यान जो है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हम ये बात कैसे कह सकते हैं अनुमान में कि परिपूर्ण है कि नहीं है। हम मानते हैं कि परिपूर्ण होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बात में टिप्पणी में कहीं नहीं किया गया है। वहां पर करा कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के छात्रों को वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पे दिया। ये हाँ कह रहा है कि वनस्पति उद्यान जो है प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ये बात गलत होगा। करें नए परिवेश के साथ अंततः क्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना थी। ये भी बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि नए परिवेश के साथ अंततः क्रिया के माध्यम से, ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर टिप्पणी क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती किया, कोई ए लगा दिया, कोई दूसरा लगा दिया, कोई तीसरा। करे यही होगा, जो एजेंसी कराई है यही वाला आंसर दिया था। तो देख लीजिए अच्छे से इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय के छात्रों को वनस्पति उद्यान की यात्रा व्यवस्था की गई है, व्यवस्था किया गया। और यहाँ पर कर रहा है वनस्पति उद्यान जो है प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है कि नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। नए प्रवेश के साथ अंततः क्रिया के माध्यम स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है। तो ये भी बात हम कैसे कर सकते हैं कि सीखने की संभावना है कि नहीं, हम लोग ये नहीं निकाल सकते। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान यानी बेल वाले पे क्या कर देना है दोस्तों, प्रेस कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट करना कभी मत भूलिए, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।